दिखाने के लिए या किसी को फॉलोअर्स बनाने के लिए सारी बातें नहीं की है। ये बातें फाइनली प्रभु महावीर को खुद को अपने जीवन में ये सारे कर्म के लेन देन निभाने पड़े। तो कर्म का जब उदय आया है प्रभु महावीर के जीवन में, तो प्रभु महावीर डिक्लेयर हो जाने के बाद भी वो सिस्टम में आना पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी हो, जगत के अंदर जिनका ज्ञान सतेज है, जिसकी अवस्था जागरण है, जिसको चैतन्य के प्रति उजागरता करनी है, जिसको चैतन्य की रक्षा करनी है, वो कर्म को नहीं देखेगा, अपनी चेतनाओं को देखेगा। क्योंकि कर्म छूट जाएंगे चेतना के आविर्भाव से। कर्म को देखा तो कर्म 25, 30, 40, 100 चीज चेंज कर पाएगा। चेतना देखेंगी तो अनंत चीज चेंज हो जाएगी। कर्म देखेगा तो कुछ समय का कर्म बदलेगा, चेतना देखेंगे तो अनंत काल की अज्ञान दशा दूर हो जाएगी। कर्म देखेगा तो कुछ समय के लिए, कुछ घटनाओं के लिए वो साक्षी बन पाएगा। जब आंतरिक भावों से वो जुड़ेगा तो वो साक्षात्कार यानी कि अनंत काल तक जो स्थिर रहने वाला ध्रुवत्व तत्व है, वो द्रव्यानुयोग मिल जाएगा उसको। तो भगवान महावीर स्वामी, उनके दृष्टांत से, उनके चरित्रों से, उनके जन्म जन्म के पहले देवानंदा और त्रिशला माता की घटना, कर्म का उदय। चंड कौशिक परमात्मा को दुख दे रहा है, परमात्मा का पूर्व होगा कर्म का उदय। परमात्मा के साथ ऑलरेडी संगम ने जो घटनाएं घटी, वो परमात्मा का पूर्व होगा कर्म का उदय। कान में खिले नाके, हाँ। तो ये सारी चीजों के साथ कंबल संबल। तो परमात्मा महावीर स्वामी जब ऑलरेडी कर्म की जो सिस्टम से यदि जा ही रहे हैं, तो ये मैसेज जगत के सर्व जीवों के लिए है कि जो लोग कर्म को ही देख के धर्म अपना रहे, वो शायद इस जीवन को सफल नहीं बना पाएंगे। कर्म को महत्व समझना कि कर्म परिवर्तन हो, ऐसी निर्जरा को महत्व समझना। महिमा किसकी ज्यादा है? धर्म क्रिया की महिमा ज्यादा है कि आत्मसम्मान की क्रिया ज्यादा है? धर्म क्रिया का बहुमान ज्यादा है कि आत्मसम्मान का बहुमान ज्यादा है? एक भव के लिए धर्म करना है कि भव भव के लिए करना है? कोई सिर्फ समय आते ही हमें आराधना में जुड़ना है कि मेरी आराधना मोक्ष न मिले तब तक जुड़ना है? ये घटना सिर्फ और सिर्फ पुद्गल रहित अवस्था से ही मिलती है। पुद्गल रहित अवस्था यानी कि जो राग भाव जिसके प्रति आ रहा है, द्वेष भाव जिसके प्रति आ रहा है, वो सारी चीज कर्माधीन होने के कारण कर्म के बदलाव में हमें स्वयं को आना पड़ेगा। कर्म का बदलाव सजग चेतना से ही श्रेष्ठ हो सकता है। क्योंकि कर्म बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय का रिजल्ट मिलेगा, और अपने अज्ञान दशा को बदलेंगे तो परम आनंद की अनुभूति होगी। और कर्म बदल ही जाएंगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन से कर्म कब आने वाले हैं, किसी को पता नहीं है कि कौन अपने पराये होने वाले हैं, किसी को भी पता नहीं है कब नुकसान आएगा या किसी से प्रॉफिट होगा, किसी को पता नहीं है कि आज हेल्थ है कल है या नहीं है, कल शरीर अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, कल इज्जत आबरू सम्मान शानो शौकत अच्छी रहेगी, कोई कह नहीं सकता। इसके लिए ज्ञानी ने कर्म परिवर्तन तरफ ले जाने की बात ही नहीं की। ज्ञानी ने कर्म बदलाव की बात कर कर अमूल्य जीवन नाश हो जाए, बेकार हो जाए, निष्फल हो जाए, ऐसी बात करते ही नहीं। कर्म बदलो ऐसी बात नहीं की। कर्म क्यों बदलेंगे? आपकी आंतरिक शक्तियों के कारण बदलेंगे। तो भगवान बने, 27 भोग की यात्रा चली, 27 भोग में कई उपसर्ग, कई उतार चढ़ाव आए, और उस उतार चढ़ाव के अंतर्गत जब भगवान की संयम की आराधना हो रही है तो साधना जब स्वीकार की, तो वो साधना में सबसे पहले उन्होंने तय किया कि मेरी आत्मशक्ति कहीं भी कोई कम नहीं कर सकता, कहीं मेरी आध्यात्मिक शक्ति छीन नहीं सकता, मेरा आत्मा का शाश्वत स्वरूप कहीं पर भी कोई जला नहीं सकता, दफना नहीं सकता, लूट नहीं सकता। शाश्वत है, उससे कोई आंच नहीं आएगी। अब शाश्वत को आंच नहीं आएगी तो जो आंच आ रही है वो शाश्वत नहीं है, जो नाश हो रहा है वो मेरा नहीं है, जो छूट जाने वाला है पराया है, उससे मैं कितना समय झेलूंगा, क्योंकि ये कर्म का उदय है। तो पूरा बेस तीर्थंकरों का ये था कि जब तक आरोग्य बोहि लाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु, जिसके पास जो ज्यादा है वो चीज ही वो दे सकता है, जिसके पास जो ज्यादा है वही चीज वो दे सकता है। संपत्तिवान धनवान है, उसके पास पैसा मांगा तो देगा। कोई डॉक्टर इसके पास कोई एडवाइस मांगी कि मुझे बीमारी है तो एडवाइस देगा। कोई कायदे कानून का प्रॉब्लम है तो वकील के पास जाएगा तो वकील एडवाइस करेगा। कोई टीचर के पास जाएगा तो टीचर ज्ञान पाए हैं तो सिखाएंगे ये करना है। इसी तरह तीर्थंकर भगवान ने अनंत ज्ञान पाया, सम्यक दर्शन आधारित। इसके लिए
जिन जिन आत्माओं को अपनी पूर्ण चेतना का ज्ञान करना है या पूर्ण चेतना में जुड़ना है तो उसे तीर्थंकर ही दिखेंगे, क्योंकि जगत के अंदर सर्व कर्म की मुक्ति किसने पाई है? सर्व कर्मों से बंधन से मुक्त कौन हुआ है? तीर्थंकर के अलावा कोई नहीं हुआ है। तो तीर्थंकर परमात्मा जब सारे कर्मों की मुक्ति से जुड़े हैं, सारे कर्मों की मुक्ति से जुड़े हैं, तो तीर्थंकर परमात्मा का पूरा जीवन कर्म के साथ कैसे जुड़ा? इधर डिक्लेयर हुआ है कि राजा महाराजा है। एक नॉर्मल एग्जांपल देखो, एक राजा महाराजा है और राजा महाराजा वो सामान्य रोड पे खाली घूम रहे, कहीं पर बाहर खड़े रह रहे, अकेले खड़े हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं बैठती बात। राजा है तो उसके पास पावर है, उसके पास फैसिलिटीज है, उसके पास दूसरे सेवक सर्वेंट है। राजा है तो रुतबा है, राजा है तो पर्सनालिटी है, उसके पास गहने, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी तरह रह रहा है, वो अच्छा उसका ऑलरेडी पहनावा दिखाव है, राजा है इसके लिए। यहां परमात्मा है, तीर्थंकर बनने ही वाले हैं और यहां दुख की यात्रा शुरू है। यानी इस जगत के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो ये कंडीशन स्वीकार नहीं कर रहे, उनके स्वीकार के लिए डायरेक्टली भगवान के ही दृष्टांत लिए, सामान्य आदमियों के दृष्टांत नहीं लिए। और इस दृष्टांतों के द्वारा गंधर्व भगवंत की पूरी परंपरा जुड़ गई, पूरी परंपरा। गंधर्व भगवान की साधना काल 12.5 साल का रहा, चंड कौशिक का उपसर्ग आया। परमात्मा ने क्या सोचा, तो जिसके हिसाब से चंड कौशिक की उपसर्ग की बात है उन्होंने सेट की, यानी कि उपसर्ग झेल लिया। परमात्मा ने ऐसा क्या सोचा, कान में खिले डाले, फिर भी कान में खिले रहे, वो डाल के चला गया, रहे, साधना की, परमात्मा के ऊपर आग जलाई। तो जहरी जानवर, जंगली जानवर खतरनाक, उन्होंने मास्क लोच लिए। परमात्मा जब खड़े थे तो दीक्षा के पहले दिन चंदन थे, तो चंदन का लेप पूरा लगा था, भंवरे आ गए और भंवरे ने सारे चंदन तो निकाल दिया, लहू चूसने लगे। भगवान का पूरा शरीर ब्लैक कलर का, उत्तराधन सूत्र में परमात्मा का ये उपसर्ग का वर्णन है। तो भगवान ने क्या सोचा होगा उस समय पर, क्योंकि आत्मा तो वही थी। पहले के भव में नैसार का भव था, नंदन राजर्षि का भव था, विशाखा नंदी का भव था, कोई भी भव था, आत्मा बदली, शरीर बदला ना। तो यहां भगवान बनके उनकी पूजा करने लगे, इंद्र महाराजा आ गए, करोड़ों देवी देवता आ गए, तो पहले क्यों नहीं आए? इसका मतलब जब तक कर्म का रोल है तब तक वेलकम नहीं। कर्म बदला नहीं, सिचुएशन बदल गई। एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दो तो उसका रुतबा क्या होता है, फर्क पड़ जाता है ना। और वही राष्ट्रपति पद से निकल गए और एक सामान्य जगह पर रह रहे, पोस्ट नहीं है, पावर नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि कर्म है, इसके लिए उसका पूरा रिमोट वो हैंडल करेंगे, कर्म नहीं होगा तो बात खत्म। तो यहां पर सारे जीव जितने भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उनके सुख और दुख का कारण कर्म है और सुख और दुख का कारण खुद स्वयं है। क्योंकि कर्म भी फ्री नहीं बैठे तुम्हें दुख देने के लिए, कर्म फ्री बैठे है कि मुथन सुख दू थेले सुख ले, कर्म फ्री बैठे है कि भाई आज से तेरा दुख स्टार्ट, 100 दिन के लिए तुझे दुख देना है। यहां शासन की महिमा इतनी अजब गजब की है कि कर्म आए हैं इतना पता चला, और ऐसा पता चला कि कर्म मेरे कारण आए हैं, तो 2 कंडीशन क्लियर होगी। फर्स्ट, नए कर्म बुलाएंगे नहीं, और सेकंड, जो कर्म है उसे खत्म करेंगे। ये दोनों चीजों में इंटेलिजेंस पावर होना चाहिए, समझदारी। अब बिना ज्ञान से तीर्थंकर नहीं बन सकते, बिना ज्ञान से योगी नहीं बन सकते, साधक नहीं बन सकते, साधु नहीं बन सकते। तो ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है, अनंत है। पहले कहाँ गया था? पहले भी था, डिफरेंस इतना था, वो उजागर नहीं हुआ। ज्ञान को हम चेतना कहेंगे, चेतन ज्ञान अजवाड़िए टाड़िए मोह संताप। पहले ज्ञान की उजागर दशा हुई, इसके लिए पहले उन्होंने 100% एक क्लियरेशन किया कि बिना ज्ञान से मुझे कदम नहीं उठाना। 12.5 साल तक वो घुटते रहे, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरी श्रद्धा, मेरी स्थिरता, मेरा ध्रुवत्व, मेरा द्रव्यानुभव, ऐसे घुटा, बाहर की असर ही खत्म हो गई। ये सारी बाहर की असर आई ना, कान में खिले डालने, आग लगाना, और जानवर उनको पकड़ के मारे, देवलोक देवता के उपसर्ग हो, एक रात में 20 शूल पानी ने किए, ऐसे उपसर्ग भयंकर किए, उनको सीधा दीवार पे फेंक दिया। रात को पूरी वहां पर हवाई चलाई, ठंडी ठंडी, तलवार की धार जैसे चमड़े पे लगे, आग लगाई, धूले उड़ाई, आंख कान में धूल आ गई। अब परमात्मा को इतना परेशान किया। बाहर की घटना किसको प्रभावित करती है? जो ज्ञान से नहीं जुड़ा है वो।
बोलो प्रभु महावीर की पूजा महान है कि प्रभु महावीर का ज्ञान महान है? प्रभु महावीर की प्रतिमा तीर्थ महान है कि प्रभु महावीर के सिद्धांत महान है? प्रभु महावीर महान है कि प्रभु महावीर जैसा बनना वो महानता है? हाँ, प्रभु महावीर महान है, हाँ या ना? हाँ। और प्रभु महावीर महान है तो हमारी महानता प्रकट होगी कि नहीं होगी? यदि फल नहीं मिलता है, जिसे कार्य कारण भाव कहते हैं, प्रभु के पास जाके प्रभुता प्रकट ना हो, प्रभु की पूजा के बाद पवित्रता प्रकट ना हो, प्रभु की आराधना के बाद अनुष्ठान अखंड ना हो, प्रभु की निष्ठा के बाद हमें प्रभु बनना, प्रभु का मिलन पसंद ना हो, ये कंडीशन ना हो, तो फिर प्रभु मिले तो भी क्या? उनको भी मिला था ना, प्रभु महान है, मिले थे कि नहीं? चंड कौशिक को मिले थे कि नहीं? शूलपाणी को कंबल संबल का उपद्रव हुआ कि नहीं हुआ था? प्रभु के पीछे लोग संगम है, जमाली है, सब पड़े कि नहीं पड़े थे? अरे वो खुद उनके साथ रहे हुए उनके विरोध में खड़े हो गए। क्यों? वजह क्या? तो भगवान तो उनको भी मिले थे, भगवान महान नहीं थे? अच्छा, भगवान की महानता उनको कम लगी? उनको कम लगी थी। जहां सम्मान भाव आत्मदृष्टि से होता है वहां वो आत्मा पावन हो जाती है। इसके लिए बाहर की दुनिया देखने वाला बाहर की आराधना करेगा, अंतर की दुनिया देखने वाला अंतर ही देखेगा। आपके अंदर कोई दोष है तो मुझे देखना नहीं था, ये कंडीशन में दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों में जो दोष है वो दोष देखने का हमारा अधिकार इसके लिए नहीं क्योंकि हम पूरे दोष से भरे हुए हैं, हमारे अंदर ही इतने पाप भरे, हम क्षमा देने का भी हमारा मन नहीं हो रहा है। क्षमा दे वो वीर, क्षमा मांगे वो वीर, क्षमा दे वो महावीर, न वीर न महावीर। होठ क्षमा दे नहीं चलेगा। परमात्मा महावीर ने बाहर की दुनिया का कनेक्शन खत्म कर दिया। बाहर की दुनिया देख रही है प्रभु इतने दुखी हो रहे, प्रभु को ये उपसर्ग हुए, देव लोग कह रहे रे प्रभु हमें आपकी सेवा में आ जाए, आपके कर्म हम आपको दुख नहीं देने देंगे। भगवान के कभी भी कोई भी केवल ज्ञान किसी की सहायता हुआ नहीं है, ना होना है। हो सकता है? हाँ, तो किसी की सहायता से केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, तो किसी के सहायता से धर्म कैसे हो सकता है? इसके लिए धर्म को निमित्त कारण बताया देव और गुरु के लेके। जो देव गुरु के आधारित धर्म है वो निमित्त कारण बनाया, वो देव गुरु आधारित धर्म स्वयं का बन गया, वो हमारी खुद की निजी संपदा उपलब्धि बन गई, जिसे निश्चय कहते हैं। अब दोनों इतने बड़े डिफरेंस है और इसके अंतर्गत इस चीजों को दिमाग में लाने के लिए, समझने के लिए, घुटने के लिए प्रभु महावीर का आनंद काल चला गया। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जिसने पूर्व भाव में 12.5 लाख मासिक श्रवण किए, 11,80,986, जिसने इतने मासिक श्रवण किए, इतना त्याग किया, राजकुमार के भाव में किया और इतनी अपूर्व साधना की, और ये साधना के बाद जब प्रभु महावीर बनने का उनका समय आ गया, तीर्थंकर बनने का, तो वापिस वो संस्कार की यात्रा वापिस चली। इसका मतलब कि कर्म कभी भी आपको फल देने के लिए राजी नहीं है यदि आप कर्म के साथ जुड़े नहीं तो। बोलो, दुख का मूलभूत कारण कौन? सुख का मूलभूत कारण कौन? किसी के प्रति सुख, किसी ने आपको सुख दिया है तो वो आपका कर्म का उदय है। किसी ने आपको दुख दिया है वो भी आपका कर्म का उदय है। आपका कर्म वो आपको ही हिलाना, समाप्त करना है, उसे बदलना पड़ेगा। वो इतना मजबूत है, हिलेगा नहीं, हिलाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रभु महावीर के बातों से, दृष्टांत से, कथा से, उनके चरित्र से, तीर्थंकरों के चरित्र से एक बात फाइनल है। नेमिनाथ भगवान के 9 भव हुए तो कर्माधीन हुए, शांतिनाथ भगवान के 16 भव, या आदिनाथ भगवान के 400 दिन के उपवास हुए, या फिर पार्श्वनाथ भगवान के 9 दिन 9 भव 10 भव और कमठ और मणुभूति का कर्म का उदय, सुख दुख देने का, ये सारी तीर्थंकरों की चरित्र की बातें हमें एक फाइनल मैसेज में लाता है। कर्म का समय आता है, भुगतना पड़ता है, और कर्म सिर्फ हमारे कारण ही आते हैं, किसी और के कारण नहीं। यानी दृष्टि परिवर्तन करनी पड़ेगी कि कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। हमें बहुत कुछ करना है, यदि किसी के भी लिए तो भी गलत है, क्योंकि हमें हमारे लिए करना है। हम हमारे लिए करेंगे तो उसकी परंपरा में उसकी ताकत गजब गजब की बढ़ जाएगी, क्योंकि निश्चय दृष्टि से हुआ सब व्यवहार वो आराधना के लिए जमा होता है। अब करना सब कुछ है, हिंसा, अहिंसा का स्वरूप हमें समझना है, कर्मों का स्वरूप हमें समझना है, आत्मा की शक्तियों का विकास कहाँ से हो रहा है वो मार्ग हमें मिलना चाहिए। ये सारी चीजें परवादी राज में इसके लिए स्पष्ट बताई कि इस चीजों में पुण्यशाली को ऑलरेडी रास्ता मिल जाता है, और नहीं मिला कई समय चले गए। सुनना तो यही है, 21 बार सुन के 7-8 भव में मोक्ष होना,
या फिर मोक्ष के पहले 12वां देवलोक होना, ये ज्ञानियों ने, भद्रबाहु स्वामी ने, 14 महापूर्व धरी ने, महाप्राण की साधना करने वालों ने किस बेस पे बताया है? सुनने के लिए बताया है कि पाने के लिए बताया है? हाँ, यानी कि सुनने के लिए बताया कि करने के लिए बताया है? क्यों इतना अनंत काल परमात्मा का व्यतीत हो चुका होगा? वजह क्या? सिर्फ हम सोच पे जाए, गहरी सोच में जाए, तो ये सारी कंडीशन हमारे साथ हो रही है, पता नहीं अनंत काल तक चलेगी कि नहीं चलेगी, करेंगे या नहीं करेंगे, कर्म का बंध है या नहीं है, ज्यादा है या कम है, ये सारी सिस्टम कौन सेट करेगा? तो भगवान महावीर स्वामी उनके 12.5 साल के अंदर जो भी कष्ट आए हैं, वो कष्ट कर्म के उदय के कारण आए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व की साधना अजब गजब की थी, फिर भी कुछ ऐसे कर्म रह गए जो ऑलरेडी समाप्त नहीं हुए। रिजल्ट यह आया कि आराधना कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। हमें पता नहीं है कि हम जितनी आराधना करेंगे, जितने भाव से करेंगे, उतने कितना कर्मक्ष होगा, हमें पता नहीं है, ज्ञानियों को पता है। इसके लिए चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते, छोड़ो ही मत। क्यों छोड़ना? इसके लिए क्रिया का भी बेस जरूरी है, जो पुण्य बंध का हेतु है। और वो क्रिया यदि पुण्य बंध के हेतु है और वही जब ज्ञान संपन्न हो जाएगी तो वो पुण्य निर्जरा हेतु बन जाएगा। इसके लिए द्रव्य क्रिया भी सामान्य जीव को उपकारी है, और द्रव्य क्रिया के बाद वो निमित्त ऐसा आएंगे तो भाव क्रिया में जुड़ते हुए देर नहीं होगी। कोई भी छोटा बच्चा है तो उसे पूजा करानी ना, पवित्र तो चौव्यार कराना ना, उसके हाथों से दान दिलाना ना, उसको कहना ना कि देखो तू आज बड़ा हो गया, तुझे अच्छी गिफ्ट देंगे, तुझे ब्यास ना करना, तो संवत्सरी एकादश ना करना, तेरे से उपवास हो सकता है। धीरे 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 उसको समझा के उसको द्रव्य क्रिया में इसके लिए जोड़ना कि आगे वो बहुत सारे पापों से बच जाए। डायरेक्टली थोड़ी आज सबने आराधना कर ली है, सब बचपन से धीरे धीरे ऑलरेडी उन्होंने लाइनअप किया ना, एक साथ तो कुछ हुआ नहीं है। तो यहां पर जब आराधना का बेस तैयार होता है तो सामान्य आराधना से आगे बढ़ते बढ़ते अंत समय आए तब तक संतोष होना चाहिए कि जीवन में कहीं पर भी एक दिन ऐसा नहीं रहा जो मेरे परमात्मा से मैं दूर रहा हूं। सुबह उठते मेरे सामायिक आराधना, प्रतिक्रमण, अष्टप्रकारी पूजा, मेरा स्वाध्याय, मेरा जाप, मेरी भावों की आराधना, सब कुछ मैंने की है। ये जीवन पूर्ण हो इससे पहले कुछ लक्ष्य ऐसे तैयार करें कि जिसमें हमें भव साथ दे, और ज्ञान दशा के अलावा कुछ भी यहाँ साथ देने वाला नहीं। समझदारी ही हमारी उपासना और हमारे कर्मक्षय में निमित्त बनेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने ये साधनाओं के साथ जब गणधर भगवान सामने आए, यानी कि गौतम स्वामी, इंद्रजाल, तो पूरा गणधरवाद यानी कि जैन समाज, जैन शासन का फाउंडेशन। अब गुरु गौतम स्वामी कौन थे? ब्राह्मण थे, अजैन थे, इंद्रजालीय थे, उनके पास विद्याएं थी, शक्तियां थी, पुण्य का उदय था, लेकिन वो उदय में दोष बढ़ गए, यानी कि वो पुण्य मारक बन गया। अनुकूलता मिलनी यानी मतलब कि सफलता नहीं मान लेनी। पुण्य मिलना इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे बन गए। पुण्य का उदय उसे दोषवान न बनाए, उसकी दुर्गति ना हो, दुर्बुद्धि ना हो, इसी तरह जीना चाहिए। पुण्य का उदय था इंद्रजाल के जीवन में, और वो जीवन के अंदर उन्होंने अहंकार के कारण बहुत सारी चैलेंजें उठाई, लोगों को हराना सिखाया, लोगों को कुछ भी करके गुलाम बनाओ, मैं फर्स्ट। अंदर का सूक्ष्म अहंकार पहचानना चाहिए। बाहर तो आप माफी मांग लोगे, बाहर अच्छे दिख लोगे, बाहर नॉर्मल जाओगे अकेले बैठ के, क्योंकि ज्ञान और ध्यान वो प्राणवान है साधना के लिए। ज्ञान और ध्यान, चिंतन, वो साधना ही प्राणवान होनी चाहिए, वो ही जीवित है साधकों के लिए। चेतना पल्लवी तो वो ही तुम्हारी एक ऑक्सीजन की ताकत है, बाकी तो मुर्दे की तरह जी रहे, जिंदा मुर्दा कोई मतलब नहीं, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन चढ़ा रहे। तो जहां चिंतन होगा वहां परिवर्तन होगा, यानी कि चंडकोशिक चिंतन के सहारे, मेघ कुमार चिंतन के सहारे, सब देखो गुरु गौतम स्वामी चिंतन के सहारे। चंदन बाला के आंसू थे तो भी उसको सोचने का अवसर दिया, छठा अभिग्रह पूरा आया तब भगवान आए। यानी कि थिंकिंग लेवल पे ही पूरा बेसमेंट तैयार है। यदि कोई थिंक नहीं हुआ, चिंतन नहीं हुआ, समझदारी नहीं बनी, तो ऐसी बहुत सारी आराधना और बहुत सारे भाव खत्म हो गए, हो जाएंगे, हो गए आगे, पता नहीं चलेगा कि रास्ता कौन सा चुना था, लक्ष्य कौन सा तय किया था, पता नहीं चलेगा। यहां पर जब
इंद्रजाल गौतम आते हैं, पहले ब्राह्मण इंद्रजाल है, परमात्मा को हराने के लिए आते हैं। सारे लोगों को बोल देते हैं मैंने सबको हराया, अभी मैं ही हराऊंगा। उनके दूसरे जो शिष्य थे वायु अकंपित वगैरह 11 के 11, उनके 500 दूसरे 1444, वो सारे शिष्यों में से एक इतने छोटे लोगों को क्या हराने जाना, हम जाके आ जाते हैं कि आप इतने बड़े हो मत जाओ। तुम्हारे आसपास तुम्हारे सही कल्याण मित्र न हो, तुम्हारे सही कोई समझदार देने वाले आपके स्वजन न हो, तो साहब फाइनली वो आपको दुर्गति का ही रास्ता बताएंगे। दुर्बुद्धि बढ़ेगी, वैर बढ़ेगा, किसी के प्रति दुर्भावना बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दिमाग तो अनंत काल से ऐसा है, और वो जो पेट्रोल पड़ा था उसको आग देने वाला पास में आ गया। कभी भी कोई भी बात हो, पहले हमारी कर्म की शक्ति को समझना, कर्म के अवसर को समझना कि जिसके हिसाब से कर्म बंधक कम कैसे हो वो ध्यान रखना। फिर यहाँ पर जब गुरु गौतम स्वामी यानी कि इंद्रजाली आते हैं और आते हराने की बात करते, फिर भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं सब जगह प्रचलित हूं, मुझसे भयभीत होगे और मेरे शरण में आ जाएंगे। अहंकार है ना, उसको अंध बना देता है। किसी को गिराने की चालबाजी साजिश है ना, उसको आत्मसम्मान से ही गिरा देता है। इसके लिए भगवान के पास जाने के बाद सीधा डायरेक्टली उन्हें सोच लिया ये तो सामान्य है, उसको तो हरा देंगे, लेकिन ये तो त्रिकाल ज्ञानी, हाँ, तीर्थंकर प्रभु महावीर चरम तीर्थपति, उनको इनवाइट किए, इंद्रजाल आप आए हो, आओ वापिस। उसको मन में ऐसा ही है कि मुझे कौन नहीं पहचानता। गलतियों का सुधार करना बहुत कठिन है, और वास्तविक सुधार होता है ना, वास्तविक होठों से नहीं हृदय से, तो वो सुधार आत्मा के लिए बहुत ही उपकारी और बहुत ही बलवान साबित होता है। अकेले बैठ के आराम से प्रभु के साथ बैठ के जहां जहां जो भी घटना हुई है वो सारी चीजों को लेके देव गुरु धर्म से प्रायश्चित, माफी, क्षमायाचना कि प्रभु मेरे भाव क्यों नहीं परिवर्तन होते। वो आदमी तो मर गया, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति घृणा क्यों रही। वो आदमी आज मेरे सामने नहीं, लेकिन उसके प्रति ऐसा भाव कैसे आया। आराम से परमात्मा, क्योंकि नुकसान तो व्यक्तिगत है। सम्रादित्य केवली के सारे भाव किसकी वजह से हुए? चंडक ये पार्श्वनाथ भगवान की जो घटनाएं घटी, कमठ और मरुभूति, ये किसके हिसाब से हुए? कोई देश के हिसाब से थोड़ी हुए, कर्म के हिसाब से थोड़ी हुए, ये सारे आंतरिक परिणाम के कारण हुआ। और वैर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, लास्ट में भगवान बने तब तक वैर नहीं छूटा। तो पर्वतीराज एक पावन संदेश लेके आता है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले हमें पवित्र बनना है, जो गौतम स्वामी बने गंधर्ववाद के कारण। भगवान ने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद भगवान ने कहा तुम वेद की पंक्ति जो है विज्ञान एतेभ्य उतेभ्य, जीव तत्व जो है विज्ञान ज्ञान संपन्न है, तो वो जीव तत्व की श्रद्धा आपको जो है, इसमें जो डाउट्स है वो डाउट्स यहाँ वेद की पंक्तियों में क्लियर हो जाएंगे। भगवान उनको सत्य धर्म के कारण कुछ दूसरी बात कर सकते थे, लेकिन तुमने जो पढ़ा है, तुमने जो शास्त्र सुना है, तुम जो किसी को पढ़ा रहे हो, इसमें यहां पर ए पॉइंट पे आप फोकस करो, वहां आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और जैसे ये पता चला और लगा नहीं, मेरे मन की शंका, मेरे आसपास रहने वाले मेरे है दूसरे शिष्य, उसके प्रशिष्य 1400 विद्वान हैं, लोग उनको मानते हैं, लोग उनके दीवाने हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, वो चाहे वो करते हैं। ऐसे होशियार ज्ञानी भी वो मेरे मन को नहीं समझ पाए, और उन्होंने मेरे मन को समझ पाया, इतना नहीं, मेरे मन को शांत कर दिया। पर्वतीराज क्या संदेश देता है? तुमसे हो सके तो सबसे पहले केवल ज्ञान की उपासना के रूप क्षमा धारण करना, और सामने कोई जीव शायद उसे ऐसा भाव आए तो ऐसे व्यवहार करो जिसे वो भी समाभाव में आ सके। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई ये है, हमें दूसरों के रोल करना है, हमारे लिए नहीं करना। गुरु गौतम स्वामी ने सुना, परमात्मा का बहुमान हुआ, प्रभु क्या बात है, मैं तो गलत था, मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपको ही हरा दूंगा, मैं आपको मेरा शिष्य बना दूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रभु मेरी गलती हुई, मुझे माफ करो। एक तरफ 14 विद्याएं, 1400 शिष्य, 8 विद्याएं, करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में मानने वाले, हाँ, और इधर सब लोगों के मान सम्मान हाई लेवल पर, हर चीज बेस्ट थी, हर चीज, कोई कमी नहीं। राजा महाराजा जिसके चरण पड़ जाते, और क्या चाहिए बोलो? हाँ, ऐसे गुरु गौतम कुछ नहीं सोचा, मेरा आत्मधर्म मिल रहा है, मुझे सत्य रास्ता मिल रहा है, मुझे शांति लग रही है, मैं प्रभु के चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। किसी को पूछा नहीं, निर्णय स्वयं से होता है।
किसी और से नहीं होता है। किसी और से हुआ निर्णय नहीं होता है, वो स्वयं के लिए धोखाबाजी है। व्यक्तिगत निर्णय होगा तो वो निर्णय लंबे समय तक चलेगा। व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, व्यक्तिगत कल्याणकारी निर्णय नहीं होगा, शासन के हितकारी निर्णय नहीं होगा, तो वो सारे निर्णय आज नहीं तो कल ऑलरेडी छूट जाएंगे और हमें नुकसान करेंगे। इसके लिए कोई भी निर्णय करना है ना, तो आराधना के सामने आराधना का लक्ष्य रख के करना, क्योंकि आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। शायद किसी को कम ज्यादा पसंद आएगा, शायद उस निर्णय से कोई आपसे दूर भी हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा स्वीकारने की जरूरत नहीं। जो निर्णय करना है वो सारा निर्णय दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना बढ़े ऐसा करना, किसी को दुर्भाव बढ़े ऐसा नहीं करना। फिर क्रिया के नाम पर क्रिया को हथियार बना के किसी की ईर्षा निंदा में गए तो नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी प्रतिबंध करे कि तू रात खाई रहा है क्या, तो क्या तू नहीं खाता? नहीं, मैं तो बड़ी गमलू करूं। इतना बड़ा अहंकार पाल के बैठा, तो बावसीत बनने बड़ी गमलू क्यों करे? किसी की भी निंदा, यदि कोई गलत आदमी है तो उसके ट्रीट करने का तरीका एक ही है, तुम जो कर रहे हो और वो जो नहीं कर रहा है ना, उसको आप रिप्लाई दो, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, लेकिन खुद की गलतियां नहीं देखेंगे। क्षमा का पर्व है, वो स्वयं की गलतियों को परिवर्तन करने के लिए आया है, सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम बोलने से नहीं आया है। सिर्फ क्षमा देना या फिर प्रतिवर्ण करना इतना इनफ नहीं है, उससे पार बहुत कुछ है। ये करते वक्त आपकी इंटेलिजेंस वैल्यूज बढ़नी चाहिए, आपके अंदर मन में कोई शक्तियां बाहर आनी चाहिए कि मुझे पवित्रता और प्रसन्नता का एहसास हो रहा है, निर्मलता आ रही है। यहाँ गौतम स्वामी के प्रश्न का जवाब दे दिया, विज्ञान इत्यभ्य भूतेभ्य, जीव जो है, चेतना जो है वो अमर है, शाश्वत है, और उसके जो गुण हैं वो कभी कम नहीं हो सकते। अब एक नॉन जैन है और वो जब धर्म समझ रहे और सीधा परमात्मा का स्वर्ण स्वीकार रहे, तो धर्म किसके लिए है, खाली इतना प्रश्न। धर्म कौन अनुसरण कर सकता है? इसके लिए कोई कम्युनिटी है? क्यों? जैन हो तो धर्म नहीं करना, चौवियर नहीं करना, जमीन गन त्याग नहीं करना, जैन हो तो सामूहिक प्रतिबंध व्रतधारी नहीं बनना, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। धर्म कोई भी कर सकता है कि जैन उसे करना चाहिए? हाँ, कोई भी कर सकता है। इसका मतलब जिसको प्रभु महावीर मिले हैं, जिसको पुण्य अनुकूल है, जिसको शरीर अनुकूल है, जिसको ऑलरेडी इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है कि जो ऑलरेडी दुखी हो, ऐसा व्यक्ति यदि पुण्य के उदय के कारण वो आराधना में ना जुड़े, तो धर्म जैन है इसके लिए करना है, आत्मा का धर्म, कि अजैन थे इसके लिए करना था। गौतम स्वामी उनके शिष्य बने, कोई नहीं दिखा उनको भगवान को समझ के बाहर। भगवान की पहली देशना निष्फल गई, पहली बार जो भी मैसेज दिया किसी का पल्ले नहीं पड़ा, यानी भगवान सही नहीं थे ना। क्यों? होनू लेवारी कैपेसिटी नहीं है तो होनारे गाल देनी कि वो सही नहीं है, वो डुप्लीकेट है, वो आर्ट ज्वेलरी बरोबर नहीं है, वो हीरा गलत है, वो तो घनी नैन की है, मारे तो मोटी सही है। कोई चीज नहीं चाहिए तो उसके आसपास तरीके खोज लो, इसको कैसे बिगाड़नी, कैसे उसको कैंसिल करनी, सब तरीका आता है। छोटा लड़का बोले कि माँ पापा मारे बाइक लावनी है कि 1.5 लाख रुपया री लावी ने कटे नहीं लावनी, लावे ने पहला वो घर लेनु है, 2 करोड़ घर है, હવે ठाए के 50 लाख 2 करोड़ लेवा 2 साल वही, और बाइक करे लावी ना नहीं देता, का सेट करे, हजमावता नहीं है, गेम करे रहा है, हजमावे थोड़ी, ऐसे सिस्टम लाके खड़ी कर देते। बात ये चल रही है कि हमें आराधना करनी है तो जैन होने के नाते करनी है कि आत्मा के लिए करनी है? आत्मा की आराधना जैन ही कर सकता है कि कोई भी कर सकता है? यानी कि जो जैन है उसे क्या करना चाहिए? जिसको प्रभु महावीर मिले हैं, जिसको पर्वती राज मिला है, जिससे समापना के सिद्धांत मिले हैं, जिसको ये आराधना के नाते आनंद मिल रहा है, तो ऐसी आराधना में तप त्याग बढ़ रहे हैं, तो उनके तप त्याग कमजोर है कि बलवान है? खुद के आधार पे है कि प्रभु महावीर के सिद्धांत के आधार पे है? एक ही भाव के है कि भव भव के है? और करना है तो रोज करना चाहिए कि कुछ दिन के लिए करना चाहिए? ये सारा जवाब गौतम स्वामी को मिल गया था, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, खाली शोभा यात्रा निकल गई, मजा आ गया, जोरदार हो गया, शोरगुल से कुछ नहीं होता है। आपको सब साता पूछ लेना, आपकी तपस्या हो गई। ज्ञानी कहते हैं जब तक निर्जरा के भाव नहीं आएंगे, दोषक्षय की भावना नहीं होगी, सामने वाले सारे जीव गलत है, 100% गलत है, मुझे उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, ये स्थिति निर्मित होगी ने तो प्रभु महावीर के उपनेवा विग्मेवा धुएवा गौतम स्वामी को मिला, हमें मिलेगा। पहली देशना निष्फल गई, कैसे जीव हो गए?
प्रभु महावीर के पीछे पागल थे, दीवाने थे, उनकी भक्ति करने वाले थे, समोसण विराजमान किया, आ गए दौड़ के, प्रभु महावीर महावीर मेरा प्रभु मेरा प्रभु। जब उनकी बात बोली तो पल्ले नहीं पड़ी। पल्ले नहीं पड़ी कि खुद को स्वीकारना नहीं था, स्वीकारना नहीं था। समझदारी तो दुनिया भर की है, कहाँ नहीं है। जीएसटी का कायदा आया तो भी समझ लेंगे, और नए कोई दूसरे गवर्नमेंट कायदे लाए तो भी समझ लेंगे। नुकसान जहां है वहां पर सिक्योरिटी क्या करनी है उसे पता है। जब पता चलेगा कि मेरी आत्मा शाश्वत और अनंत शक्ति की है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उस दिन के बाद तुम्हें कोई रोकेगा नहीं कुछ भी करने में। इसके लिए सर्वप्रथम अज्ञान कैसे समाप्त हो, अनंत काल अज्ञान में गए, इसके लिए अनंत काल नहीं जाना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। वो टारगेट बना के हम परवादिराज को, संवत्सरी को मनाएंगे। गुरु गौतम को जीव प्रत्यय की श्रद्धा बताई, जीव की शक्ति बढ़ गई, शाश्वत ये है मेरा। एक आए, अब दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, पांचवें आए, सबके अलग अलग डाउट्स। आज भी बहुत दो बात है, व्यवहार से और निश्चय से। व्यवहार से बात अच्छी ये है कि आप बहुत कुछ नहीं पढ़े हो दूसरे धर्मों का, दूसरे व्यवहारों का, इसके लिए आपको ये तुरंत पता चल जाएगा। यानी कि ब्लैंक स्लेट है, कुछ पढ़े नहीं, इस हिसाब से आप कुछ करते नहीं हो, वो बात नहीं है। अभी आपको जो नई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आपको पसंद आ रही है। एक ये व्यवहारिक कंडीशन है कि आप डायरेक्ट इधर जुड़े हुए हो, कोई दूसरी लप्पन छप्पन में ये धर्म ये कह रहा है, वो धर्म, कुछ नहीं जुड़े। दूसरी कंडीशन बेस्ट ये है कि तुम्हें जैन धर्म स्वीकारना है तो सब चीज समझ लिया आपने। जिसने सारे धर्म की बात समझ ली है कि उपनिषद में क्या कहा है, वेद वेदांत में क्या कहा है, मीमांसा में क्या कहा है, सांख्य दर्शन में क्या कहा है, चार्वाक दर्शन क्या करा है, तो सारी इंटेलिजेंस मैटर क्लियर की, उसके बाद जैन शासन अव्वल कक्षा पे आ जाएगा, मजा आ जाएगा। दो तरफ है। जैन शासन व्यवहार से आपने कुछ नहीं सीखा, ये फर्स्ट टाइम आपके लिए है, जैसे गौतम स्वामी के, तो ये आप एक्सेप्ट करोगे। सेकंड राउंड है कि बहुत सारा सीखने के बाद, बहुत सारे विचारों और विवादों के बाद, वो सारी घटनाओं के बाद जब ये गणधरवाद सीखते हैं, तुरंत ही हमें पता चलता है कि हाँ राइट मोमेंट तो यही है। तो ये सारे गणधर थे ना, वो सेकंड लेवल के थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इंफॉर्मेशन डाउट्स वाली, यानी कि शंका वाली थी। तो दर्शनाचार का अतिचार आता है, निसंख्य निखंकीय निवितिकिच्छा अमोढ़ चमत्कारों में फंस जाते। दिट्ठी यानी दृष्टि, निशंक शंका वाली चीज, ये कि ये करेंगे ये करे, उसे क्लियरिटी नहीं है कि धर्म ऐसा होना चाहिए। 24 10 मिनट पहले कर लेना चाहिए, सामयिक 48 मिनट का है, 48 मिनट में मेरा उपयोग आना चाहिए, प्रतिगमन में सूत्र अर्थ सहित, आज नहीं होता अगले 1 साल 2 साल में शब्द करके पूरा भाव प्रतिगमन में सीख लूंगा। ये सारी चीजें शंका खत्म होती है तो ही आते। अब जिसको शंका है, चलता है, कैसे करेंगे, हो जाएगा, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता धर्म। 8 दिन 28 करने वाले, भूखे रहने वाले, वो 12 घंटे 8 घंटे ही समझो ना, 4 घंटे समझो, 8 घंटे तो सो जाते हो, 4-5 घंटे भूखे नहीं रह सकते। उनने किस श्रद्धा से आराधना की होगी? जो 8 दिन तक सिद्धि तप वाले 45 दिन तक जिन्होंने जो तपस्या की है, वो तपस्या में जिसने जो त्याग किया है, वो किसने किया? शरीर ने किया कि मन ने किया? शरीर तो मांग रहा है हर बार। अब जब वो शरीर रात्रि भोजन करेगा या अभोक्ष खान पान करेगा, कोई विराट ना कुछ भी, एनी हाउ, तब शरीर का रोल है कि मन का रोल है? मन का रोल है, शरीर का रोल नहीं आता। यानी कि हर बार मन का रोल आता है, तो मन को मजबूत बनाने वाले आप, यानी कि आपके विचार, और शरीर को कमजोर, मन को कमजोर बनाने वाले आपके विचार। तो आप विचारों का काउंट डाउन नहीं कर सकते कि ये विचार डेफिनेटली एक्सेप्ट होंगे, यही विचार फॉलोइंग होंगे, ऐसा सेट नहीं कर सकते। ये निसंख्य, जिसका डिसीजन पावर नहीं है, ठीक है, हो गई सिद्धि तप आराधना मासिक श्रवण हो गया, ये हो गया, 99 उपदान सब हो गया, गया हो, क्या गया हो गया। इसका मतलब गौतम स्वामी जैसे आत्मा यदि इतने अहंकार के शिखर पर रहने वाले, वो तुरंत ही समझदारी के साथ नॉर्मल मन के एक्सेप्ट करके शरण स्वीकार के वो तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारा नॉलेज होने के बाद जैन दर्शन मिला तो काम हो गया। दूसरे आए, पुण्य पाप की बात की, परलोक की बात की, नरक की बात की, जानवर की गति की बात की, यहाँ पर माता पिता स्वजनों की बात की। एक ही गति मृत्यु मानव का है तो अगला भाव मानव ही मिलेगा ना। आपको कोई ये सारी चीजें पूछे तो हमारे पास क्या रिप्लाई है? मानव मन के मानव बनता है कि कुछ और बनता है? जो पुण्य आज है वो पुण्य बदल सकता है कि वो रह सकता है? हाँ, पुण्य जो है, अनुकूलता है, वो बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? दुख के समय पर तुम्हें बदलाव चाहिए तो सुख का बदलाव नहीं आएगा। यूं
सुख जी हैं दुख के समय पर बदलाव चाहिए ने कि दुख आयो मारे दुख नहीं वेणु सही है भाई मारे क्यों दुख आयु है तो झट दुख वे तो हावले कुण मारू भलू करे अटे जान वटे जान ओ दोरो बांधो ने ओ धागो बोधो ने ओ दीपक घालो ने ओ दाना घालो ने ओ लींबू सड़ावो ने अंदर ने ओ चीज नहीं खानी ने ओ कौन करनो अतरा तावीज बांधना ने अतरा सिफल चढ़ावना अतरा मंगलवार ने शुक्रवार करना अटे पैर धोक देवा जानो ने अटे झट कौन व्यापार और सौगंध राखो तो अतरा दीवा करना दुख तो पसंद नहीं है दुख का बदलाव चाहिए यानी कि सुख नहीं बदल सकता इज द पैरेलल तुम्हें दुख नहीं चाहिए ओके डन सुख भी नहीं चाहिए नहीं सुख चाहिए तो सुख नहीं बदल सकता क्या दुख ही नहीं बदल सकता हाँ कोई सोचे कि मुझे बचपन ही चाहिए बहुत अच्छा था रिलैक्स था कोई बोझा नहीं था न कमाना न कोई टेंशन न समाज खेलते रहो मस्त रहो पॉसिबल है तो बोले कि मैं मस्त रहूं यंग रहूं मैं पहले की तरह ही मैं ऑलरेडी 12-15 घंटे काम करता रहूं 20 घंटे काम करता रहूं कोई प्रॉब्लम नहीं जितना भी काम करना जितना दौड़ना दौड़ सकूं ऐसा कोई 70 साल की उम्र में सोचे तो होगा है कोई 70 साल की उम्र में ऐसा सोचे मारे हैंग कौन मौन है कोई प्रॉब्लम नहीं है छोरा छोरी इमेज समाज दुनिया पैसा सब कुछ पर मारे मरनू तो नहीं है क्या जाय जवानी आवे घड़पण नयनो नीचा थाय नयनो नीचा थाय ये सब फाइनल है तो भी ठिकाने क्यों नहीं आओ तू वो फाइनल है कि नहीं है तो जीव 80 साल 100 साल 200 साल जतरू जीनो वो जी करनू का है वो तो को कोई आदमी बोले मुझे पैसा कमाना है डन कोई कहे मुझे जीना है डन कोई कहे खुशियां चाहिए डन जितना चाहिए इतना मिल जाएगा तू लिमिट बता नो लिमिट तो पॉसिबल ही नहीं है यदि तेरे लिए कायदा हो तो तेरे पिताजी दादाजी परदादा उसके लिए कायदा नहीं हो सकता हाँ तो ये संसार रहता संसार की ये सारी कंडीशन कभी भी पॉसिबल है ही नहीं जो कंटिन्यूटी रह ही नहीं सकती निश्चित ऑलरेडी पुद्गल का नियम है उसे सडन पडन विध्वंस परिवर्तन में आना ही है बदलेगा ही बोलो संसार तुम्हारा बदल जाए वो चाहते हो कि तुम्हारी भावना बदले वो चाहते हो तुम जो चाहते हो वो मेरे कहने से चाहते हो कि खुद के मन से चाहते हो तुम्हें पसंद है ये सारी चीजें आराधना करनी कि नहीं तो यहां पर जब पुण्य पाप का खेल आया तो हमें इतना पता होना चाहिए कि कोई भी पुण्य कितनी भी अनुकूलता हो उसका नेचर है वो बदलेगा कितना भी दुख आ जाए उसका नेचर है मुझे समाधि में रहना है रिलैक्स रहना है क्योंकि उसका भी टाइम आएगा वो बदल जाएगा हम डरते हैं दुख ना आए हम डरते हैं सुख चला ना जाए ये सारी कंडीशन कभी आपके चाहने से नहीं होगी इससे अच्छा बेस्ट है कर्म परिवर्तन हो या ना हो मुझे मेरा विवेक जागृत करना है मेरी सोच मेरी समझदारी मेरी भावनाओं में मुझे नॉर्मल रिलैक्स रहना है कि ये कर्म का उदय अभी बार बार नहीं होना चाहिए ये दुख आया है वापिस आए तो भी मैं अब इसी तरह नहीं रहूंगा जिस तरह अभी मैं दुखी रह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग दुख के अंदर फरियाद करते हैं दुख चला जाए उसके लिए रोते रहते हैं अब ये अज्ञान के कारण नए हजारों दुखों का बुकिंग करता है इससे अच्छा ये है समता से देव गुरु धर्म पे छोड़ देना हमें जो भी कर्म का उदय वो सहन कर लेंगे भगवान ने सहन किया कि नहीं किया तो पुण्य पाप की बात यहाँ अकंपित वायुपुत्र वगैरह सब गंधर यानी कि उनके जो फॉलोअर्स थे 11 गंधर उनको समझा रहे मानव मर के मानव ही बनता है कि कुछ और बन सकता है क्या बन सकता है मानव मर के मानव बन सकता है कि कुछ और बन सकता है और क्या बन सकता है हाँ को मंठानी पड़ती का बावसी 2.5 मंडिया मुझ बोलोगे मानव कोई भी जगह पर जन्म ले सकता है कि नहीं ले सकता है अच्छा ठीक है जानवर की दुनिया में जा सकता है देव की दुनिया में जा सकता है नरक की दुनिया में निगोद की दुनिया में अच्छा थोड़े कड़े जानो है मोले कड़े नहीं जानो बावसी अटे रहन हो गया और तौन मौन है अटे तो बढ़िया है के बटे कड़े जानो के अटे हैंग सेट उड़ो है घर हटे मंदिर हटे बावसी हटे उपास हटे माला हटे हैंग ठा पड़ी प्रिय नैन का ठा नहीं पड़ी ओपे हवे समाज ने देखो मोटा हुआ हैंग ठा पड़ी हवे तो दुनिया का ठा पड़ी पी हवे कड़े नहीं जानो नरक में जाओ तो नई नया पिक्चर शुरू होगा देवलोक में जाएंगे नया पिक्चर शुरू होगा अटे बढ़िया ठाठ है आनंद मंगल है जो है वन में संतोष है बावसी भगवान ने कीधु युद्ध ओपे जीवो दुख आवे तो शांति सुख आवे तो शांति कोई लेणो देणो नहीं मरनो नहीं है बस इम्पॉसिबल बात कर रहे हो कहाँ जाना है वो हम तय नहीं कर सकते कर्म कहाँ ले जाएगा वो तो सोचो तुम्हें नहीं जाना है दुर्गति में लेकिन दुर्बुद्धि तो दुर्गति में लेके जाती है तुम्हें जलना नहीं है लेकिन दुनिया का रूल से बेटा ही जलाने वाला है
तुम्हें लगता है कि मुझे एक्सीडेंट और लहू ना निकले, लेकिन ये शरीर का स्वभाव है कि कोई भी हथियार भारी यदि उसके ऊपर आए तो हड्डी भी टूटेगी, ऑलरेडी हाथ भी कटेगा, ब्लड भी निकलेगा और शरीर खत्म भी हो जाएगा। ये शरीर का स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव है, स्वजनों का स्वभाव है, पुण्य का स्वभाव है। इसका जीवन यानी कि इसका नियम है, परिवर्तन है ही। जो परिवर्तन है वो तुम्हारा नहीं है। जो परिवर्तन नहीं कोई कर सकता ऐसा आत्मा ही हमारा है, इसके ही हम अधिकारी है। ये गौतम स्वामी सारे गंधर्वों को आत्मा, पुण्य, पाप, कर्म, गति, दूसरी गति, छोटे बड़े जन्म, पुण्य पाप का खेल, नरक का आयुष्य, सारी चीजें उनको डिक्लेरेशन की। और जैसे जैसे पता चला बद्री कैसे सरल आत्मा ने सब स्वीकार कर दिया। और भगवान ने उपनेवा विगमेवा धोया या वास्क्यप डाला। 11 अंग 12 उपांग समुद्र की तरह विचारों में प्रसारित हो गए और सम्यक ज्ञान के धनी बन गए। ज्ञान तो था ही, विद्या तो थी। 1400 लोगों जो शिष्य थे उनको घुमा करा के चेले तो बना ही दिए थे। और सब बनाने के बाद उनकी सम्यक भावनाओं आई, वो परमात्मा का सबसे बड़ा योगदान रहा। इसके लिए कभी भी सुख चाहिए ना तो विचारों का आदान प्रदान करना है, घटनाओं का नहीं। परिवार में कोई बेटा बेटी बहू कोई कुछ कर रहा है तो बैठ के समझाना है ये क्यों और वजह क्या। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई चीज को तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्शन लाने की वजह क्या, बैठ के समझो। क्योंकि फायदा हमें ही है, घर से फायदा होगा तो मन में फायदा होगा, मन में फायदा होगा तो कर्म कम बंधेंगे, कर्म कम बंधेंगे, बंधन कम होगा तो ऑलरेडी आगे जीवन शांति से प्रसारित होगा। आज आपको अनुकूलता पसंद है तो वापिस अनुकूलता आगे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। आपको आज दुख पसंद नहीं है ना, दुख देना बंद करो। और सबसे बड़ा महादुख है कि दो ही है बताए, हिंसा, प्राणातिपात। इसके लिए जहां जहां भी विराट ना हुई, हिंसा हुई, वहां टोटल प्रायश्चित किए। अहिमुत्ता मुनि हो कि चंड को सीखो, सबने प्रायश्चित किया और कल्याण किया। इसके लिए जो भी पुण्यशाली इस चातुर्मास की फलश्रुति रूपे आप अपने जीवन में, आपके परिवार में फाइनली जमीन कन त्याग और चौवियार इतना तो मेंटेन कर लेना। यदि परिवार को चाहते हो, वो सुखी हो, वो आराधक हो, उनका परलोक सुधरे, ऐसी भावना हो तो कोई कठिनाइयां नहीं है। 12 घंटे है खाने पीने के लिए, कोई कठिनाइयां नहीं है। धर्म करने से शक्ति ही मिलती है, कोई कमजोरी नहीं आती, कोई कठिनाई नहीं है। सब अपने सामने देख रहे, 5-5 7-7 साल के हटाई कर रहे छोरी छोरा नैन का। वो भी क्यों की बताए, हॉलीडेज के लिए। हॉलीडे नहीं होती तो नहीं करते हम, बोलो अबे उनको करना ही है तो वो चांस खोज रहे और हमारे पास अनुकूलता है और हम कमा रहे हैं। ये सिर्फ IQ लेवल पर, यानी कि ये सारे के सारे प्रसंग लेके हमें ये भावना करनी है कि हमारी आराधना में हम कम न रहे, पीछे न रहे। तो मन के परिणाम है, उनको सात्विक और बलवान बनाने जरूरी है। परमात्मा के सारे उपसर्गों के साथ, गंधर्ववाद के साथ ये सारी बात रही। इधर गौतम स्वामी अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्म, श्रीमंडित, श्री मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मेहतार्य, प्रभास, ऐसे 11 गंधर्वों और उनके सारे शिष्य भगवान ने वहां पर सबको दीक्षा दी। ये कैसे हो सकता है? ये 12.5 साल भगवान ने दीक्षा ली और दीक्षा के 12.5 साल सबको पता है कि उनके उपसर्ग हो रहे, वो परेशान है, उनको दुख दे रहे दूसरे देवी देवता। वो ऑलरेडी उपवास के सहारे आगे चल रहे हैं और उनके उपवास 6-6 महीने, 3-3 महीने, मासी उपवास 1-1 महीने, ऐसे छठ के पारने छठ चल ही रहे। इतनी सारी तपस्या सबको पसंद है और उनको परमात्मा की बातों का प्रेम नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी घटना है। भगवान को 12.5 साल तक तो देखा ना सबने। भगवान ने चातुर्मास वर्षावास किया, उनके जीवन में उपसर्ग आए और वो साधना सबने देखी है, सबको पता है, देव को भी पता है और संसार को भी पता है, सबके सामने ही थे ना। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति, देवों ने समर्षण बनाया, देवों चारों ओर खड़े हैं और चारों ओर जाहो जला लिए और भाव प्रकट न हो, कैसी आत्मा होगी? भगवान इतना पुण्य, इतनी समृद्धि, विद्याधर देवी देवता और समोषण भरा हुआ पूरा, सब लोग बैठे हैं और भगवान के केवल ज्ञान के बाद भगवान को कुछ बोलना है और चारों ओर फुल ट्रैफिक जाम और कंप्लीट साइलेंटली, और वो नजारा परमात्मा देख रहे। परमात्मा एक ही बात कर रहे, जो आराधक है वो ही सफलता का जीवन जी पाएगा। इसके लिए वृत्ति के जीवन के बिना ये पूरा जीवन निष्फल है। परमात्मा की पहली बात ये थी, परमात्मा की पहली बात ये थी देवाणु प्रिय, पहली बात ये थी देवाणु प्रिय। और सेकंड बात ये थी कि जो भी देव के प्रिय है वो व्रतधारी हो तो ही प्रिय है। क्योंकि देव के प्रिय तुम कैसे बन सकते हो? देव की तुमसे ज्यादा समृद्धि है,
देव तुमसे ज्यादा पुण्यवान है, देव संसारियों से ज्यादा उनके पास संपत्ति है, तो देव के प्रिय देवानु प्रिय कैसे बन सकता है? आप व्रती हो, नियम वाले हो, पचखाण वाले हो, आपको तब जब कठिनता के साथ करना है, इसके लिए देवों से 2 कदम आगे है। तो भगवान ने कहा देवानु प्रिय। अब सारे बैठे हुए थे, इनको इच्छा ही नहीं होती है कि मुझे व्रत लेना है, नियम में रहना है, एक सामूहिक रोज करना है 24 घंटे में, ऐसा कोई भाव ही नहीं आता है। क्योंकि द्रव्य क्रिया भी आवश्यक है भाव क्रिया को प्रकट करने के लिए, क्योंकि द्रव्य क्रिया वो हमें कोई सोच में ले जाएगी। इसके लिए द्रव्य क्रिया करनी ही करनी, क्योंकि हम सामान्य ऐसे समझ के ही चलना, हम ज्ञानी है ही नहीं, अज्ञानी है। वो क्रिया के कारण भगवान समझ बैठे और इतने हजारों लाखों जीवों के बीच किसी को भाव नहीं आया। भाव धर्म की कितनी बड़ी ताकत होगी। भगवान सीधा निकल गए और गंधर्व भगवान जहां थे वहां से पूरा स्टार्टअप किया और उन जीवों को भाव आ गया। भाव धर्म के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई जगह, कोई उम्र, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी एक ही है, श्रद्धा। हाँ, यहाँ पर ये सारी बात चंदन बाला की बात अपन लेते, इसके पहले चढ़ाए वगैरह।